हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मेरे चैनल में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे रसोई के छोटे छोटे जुगाड़ लेकर आई हूं जो कि आपके समय की तो बचत करेंगे, साथ साथ आपके ढेरों पैसे बचाने में भी आपकी हेल्प करेंगे। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो देख लेते हैं, उनमें क्या क्या जुगाड़ है। चलिए फ्रेंड्स, मेरा पहला जुगाड़ होने वाला है इस तरीके की ग्लास लिड को लेके। कई बार दोस्तों इस ग्लास लिड्स को हमें ऑर्गेनाइज करके रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसके लिए या तो हमें किसी ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत होती है, या अगर हम इसको अपने काउंटर टॉप पे रखते हैं तो वो ये काफ़ी सारा स्पेस भी लेती है। और कई बार हमारा किचन छोटा होता है और हमारे पास स्पेस की कमी होती है। तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है कि आप क्या करें, आप ले इस तरीके से कोई भी रबड़ बैंड। आपने क्या करना है, रबड़ बैंड को लेके इसकी नोक के इधर की साइड करके इस तरीके से ट्विस्ट करना है। ऐसा ट्विस्ट करने के बाद इस रबड़ बैंड को आप कहीं भी अपने दीवार पे या अपने टाइल्स पे, जहाँ भी आपका स्टिकी हुक लगा है उसके ऊपर इस तरीके से आप टांग सकती हैं। इससे आपका एक तो जुगाड़ हो गया, आपकी लिड जो है ऑर्गेनाइज भी हो गई, और दूसरा आपका जो है नीचे का स्पेस है वो भी खाली हो गया। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के जल को लेके। दोस्तों जब हमें कभी मंदिर जाना होता है तो हम इस तरीके से लोटे में जल लेकर जाते हैं। तो क्या होता है कि इसके अंदर पानी होने की वजह से, चलने की वजह से ये हमारे इस लोटे में से पानी गिरता रहता है। अगर हमारा मंदिर पास है चलो तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा मंदिर कुछ डिस्टेंस पे होता है तो हमें उसके लिए कई बार गाड़ी या बाइक में जाना पड़ता है, तो जिसके कारण हमारा ये पानी गिरता रहता है। तो इसको गिरने से बचाने के लिए बहुत ही अच्छा मैं आपके लिए जुगाड़ लेकर आई हूँ कि आप इसको कैसे मंदिर इजीली लेके जा सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, इस तरीके से आप लें कोई भी फॉयल पेपर लेके आपने क्या करना है, फॉयल पेपर को आपने इस लोटे के आसपास इस तरीके से लपेट देना। ये बात सिर्फ पानी की नहीं है, अगर आपको कोई भी लिक्विड सामान आपका इधर से उधर लेके जाना है और जिस चीज़ में आपको लेके जाना है उसके आपका कोई ढक्कन नहीं है, कोई कैप नहीं है, तो उस टाइम पे आप ये वाला टिप या जुगाड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसके ऊपर फॉयल पेपर लगा दिया है। इस हिसाब से आप चाहे तो ऐसे रख सकते हैं और चाहे तो आप इसको अच्छी तरीके से सिक्योर करने के लिए रबड़ भी चढ़ा सकते हैं। ये देखिए, अब इसके बाद आप जहाँ भी पानी लेकर जाएंगे आप देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है और आप आसानी से अपने लिक्विड को या पानी को या जल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरा अगला हैक या जुगाड़ होने वाला है इस तरीके के लहसुन और प्याज को लेके। आपने देखा ही है कि आजकल नया लहसुन और प्याज आ रहा है और ये पूरी तरीके से सूखा हुआ नहीं होता, इनके अंदर नमी होती है, जिसके कारण अगर हम इसको ऐसी वैसी जगह पर रख देते हैं कि जहाँ इनको हवा ना मिले तो इस तरीके से ये अंकुरित होने लग जाते हैं। ये देखिए प्याज कैसे अंकुरित हो गए हैं, इसी तरीके से ऐसे लहसुन है ये भी अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं। तो हमें इनको हमेशा खुली जगह पे और हवादार जगह पे ही रखना चाहिए। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है कि इस तरीके की नेट की थैलियाँ हमारे घर पे काफ़ी सारी पड़ी होती हैं, तो आप इनका इस नेट की थैलियों का इस्तेमाल अपने लहसुन और प्याज को स्टोर करने के लिए भी कर सकती हैं। इस तरीके से आप अपने लहसुन या प्याज कोई भी इसके अंदर डालकर आप स्टोर करके रख लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप इसको स्टोर करके कहीं पे भी टांग कर भी रख सकती हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले जुगाड़ की तरफ। मेरा अगला जुगाड़ होने वाला है इस तरीके के कुकर को लेके। कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारे ये कुकर की रबड़ जो है लूज़ हो जाती है, जिसके कारण हम जब कुकर में कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो स्टीम जो है इसमें से अच्छी तरीके से बन नहीं पाती है। तो हमें क्या होता है कि हमें रिपेयर के लिए इसको देना पड़ता है। लेकिन अब कई बार ऐसा होता है हमारे पास टाइम नहीं होता रिपेयरिंग के लिए, तो हम इसका छोटा मोटा जुगाड़ घर पे ही लगा सकते हैं। उसके लिए आप ले इस तरीके से एक रबड़ बैंड। तो आपने क्या करना है, रबड़ बैंड लेनी है और अपने कुकर की रबड़ में इस तरीके से आपने रबड़ को इस तरीके से आपने लगा देना है। ये देखिए जैसे मैंने रबड़ लगा दी है, आपने एक ये सिंपल वाली रबड़ अपने कुकर की रबड़ में लगा देनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस रबड़ को अपने ढक्कन के ऊपर फिट कर लेंगे। इस तरीके से हम रबड़ लगा के अपने कुकर को बंद कर देंगे। इस तरीके से आप अपना कुकर बंद करके रखें। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी रबड़ जो है टाइट हो जाएगी, तो आपके कुकर में से कोई भी स्टीम बाहर नहीं आएगी। और अगर आपकी रबड़ ज़्यादा ही ढीली है तो आप एक की जगह 2 रबड़ का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन ये आपका टेम्परेरी सोल्यूशन है, आप परमानेंट नहीं है। परमानेंट के लिए आपको रबड़ को चेंज ही करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले जुगाड़ की तरफ। मेरा जो अगला जुगाड़ होने वाला है इस तरीके की लिड को लेके, जिनकी कई बार ऊपर की नोब टूट जाती है। तो इसकी नोब को बनाने के लिए
हमें या तो बाज़ार से खरीद के लेकर आनी पड़ती है या हमें बाज़ार से बनवानी पड़ती है। तो हम क्यों पैसे खर्च करें जबकि हम घर पे ही अपना देसी जुगाड़ से इसकी नोक बना सकते हैं। उसके लिए आपने लेनी है इस तरीके की जिप टाई और उसको आपको इसको जितनी आपकी लेंथ रखना चाहते हैं, आप जितना इसका हैंडल रखना चाहते हैं उतना आप रख लीजिए। ये देखिए, इतना अगर आपको हैंडल सफिशिएंट है उतना आप रख के उसके बाद आपने क्या करना है, इस टाई को आपने इसके अंदर डाल के आप टाइट कर लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको बना लिया है। अब क्या करेंगे, हम ये जो बाकी हिस्सा है उसको सीजर की मदद से कट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी कितना बढ़िया हमारा लिड की नोब या हैंडल बनकर तैयार हो गया है। अब आप इसकी मदद से अपने लिड को जहाँ चाहे हैंग करना चाहे हैंग कर सकते हैं और जिस मर्जी कंटेनर के ऊपर चाहे रख सकते हैं और इसकी मदद से ही आप उठा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके की बिस्लेरी की बॉटल्स की लिड्स को लेके। क्या होता है कि जब हम पानी की बोतल मार्केट से लेकर आते हैं तो हम पानी यूज़ कर लेते हैं और उसकी जो बॉटल्स की लिड होती है हमारे पास इस तरीके से बेकार पड़ी रह जाती है, तो हमें समझ नहीं आता हम इसका क्या करें। तो आज मैं इसका ही बहुत ही बढ़िया जुगाड़ आपको बताने वाली हूँ कि आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए चाहे तो आप इसके ऊपर वाला पोर्शन है, आप देख रहे होंगे इसके अंदर आपको एक लाइन सी दिखा रही होगी, इस पोर्शन तक आप चाहे तो इसको कट कर सकते हैं और चाहे कट ना करना चाहे तो आपकी मर्जी है। तो अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। क्या होता है कि हमें कई बार हमारे वुडन फर्नीचर होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं या कोई भी होते हैं, सोफ़ा वगैरह होते हैं, तो हमारा जो सरफेस होता है या टाइल्स वाला हमारा फर्श होता है, तो जब हम उसको अपने फर्नीचर को इधर उधर खिसकाते हैं तो उसके अंदर हमारे स्क्रैचेस आ जाते हैं। और जो वुडन फर्नीचर होते हैं, अगर बाई चांस हम अपने कमरे की धुलाई भी करते हैं तो वुडन फर्नीचर को पोंछा लगाते हैं तो वो बार बार गीला होने की वजह से जो हमारे वुडन फर्नीचर की जो नीचे वाला जो पाया होता है वो खराब हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इस तरीके की लिड को आप उसके नीचे लगा सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा, जब भी चाहे धुलाई करें या आप अपने फर्नीचर को इधर से उधर खिसकाएं या आप पोंछा भी लगाएं, तो ये आपका जो फर्नीचर का जो भी नीचे वाला हिस्सा है वो आपके सरफेस को या फर्श को टच नहीं करेगा और ये प्रोटेक्शन का काम करेगा, जिससे कि आपका फर्श बिल्कुल भी खराब नहीं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरा अगला हैक होने वाला है मटर को लेके। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से मटर लेकर आते हैं तो आपने देखा होगा मटर हमें मिक्स ही मिलते हैं, उसमें कुछ कच्चे होते हैं कुछ पके हुए होते हैं। कच्चे मटर को तो हम खा लेते हैं, लेकिन जो ये पके हुए मटर हैं वो थोड़ा गलने में टाइम लेते हैं। जब भी हम सब्जी बनाते हैं तो हमारी सब्जी पक जाती है और हमारे मटर कच्चे रह जाते हैं। तो उसका बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आई हूँ कि आप अपने मटर को कैसे पका सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आप कढ़ाई में थोड़ा सा घी ले, आपने जीरा प्याज जो भी आपने मसाले डालने हैं वो डाल दें और उसके बाद आप अपने मटर को धो के उसके अंदर डाल दें और उसको थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लीजिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, एक तो आपके मटर जो है जल्दी से गल जाएंगे और थोड़ा सा इनका जो है ग्रीन कलर भी बरकरार रहेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो आप इसे एक लाइक और कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इसी तरीके के कंटेंट और भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो और नई टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।